Siddhasana. नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये संपदाणं यशोभजन मुक्कारोदभावपणासनो मंगलानं च द्रव्येसिंबडमम वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहभयवम जय सुवर्णं भगवती तैराणो अपश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महाब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनि सेविय भाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीभास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल एक सब्जेक्ट पर प्रवचन की शुरुआत की है, गाइडलाइंस फॉर ए गुड लाइफ, और उनको लेकर के 3 बात कल रखी थी। नंबर 1, क्लियर द कंफ्यूजन। नंबर 2, क्लोज द कंपटीशन। नंबर 3, कैंसल द कैलकुलेशंस। आज नंबर 4, इतना महत्वपूर्ण ये स्टेप है। संबंध के जगत में बहुत बड़ा तनाव वर्तमान जीवन में यदि उपलब्ध है, चौथे नंबर की स्टेप की उपेक्षा तबाही मचा दी है। और ये चौथे नंबर का स्टेप है, क्रिएट द गुड कम्युनिकेशंस। क्रिएट द गुड कम्युनिकेशंस। न मालूम मीडिया वाले ने एक शब्द लिखा है, पिता और पुत्र के बीच में आज जमती नहीं इनका कारण है जनरेशन गैप। 1 नंबर का झूठ है। पिता और पुत्र के बीच में जनरेशन गैप अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा। कभी बाप और बेटे की उम्र एक हो ही नहीं सकती है, उम्र का फासला होने वाला ही है। मेरी बात बताओ, आई एम 74 और मेरा एक शिष्य 24 का, 50 साल का जनरेशन गैप है, मगर ट्यूनिंग ज़बरदस्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्रिएट द गुड कम्युनिकेशंस। आपने आपके परिवार के साथ संपर्क 4-5 बात बताना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन 5 क्षेत्र में होता है। नंबर 1, संपर्क। आपको नज़दीक जाना ही पड़ेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी भी आ गई, मोबाइल से नहीं, आँखों के सामने आँख, ये संपर्क की मानसिकता। मैं सच बताऊं, 1964 में गुरुदेव की शिविर में अचलगढ़ में गया, वो एक संपर्क का था।
आज आपके सामने कबूल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई शिविर में धर्म संस्कार लेने के लिए नहीं गया था। सिर्फ आबू के पास सनसेट पॉइंट, नक्की तालाब सब देखने को मिलेगा, ये मन में ख्याल था। और वही ख्याल को लेकर के अचलगढ़ की शिविर में गुरुदेव के पास गया था। पहले नंबर का संपर्क था। ये जो प्रवचन चलता है ना, ये मजबूरी है। कोरोना का माहौल, लॉकडाउन का माहौल, और उनके हिसाब से कई जगह परमात्मा के वचन बंद है। फिर भी ऐसे माहौल में भी तुम्हारी धर्म श्रद्धा कम न हो, हृदय के भाव सही हो, उनको लेकर के आज इस ढंग से प्रवचन करना पड़ता है। प्रवचन की असली मजा चतुर्वी श्री संघ सामने हो, आंखों के सामने आंख मिली हो, विधि पूर्वक वंदन हो, वायना संदेशा चलता हो, और वो जो माहौल बनता है, वो माहौल के सामने ये प्रवचन नहीं के बराबर है। माने ये प्रवचन टॉप प्रायोरिटी में मत लेना, क्योंकि यहाँ श्रवण तो है, संपर्क नहीं है। श्रवण से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, मगर श्रेष्ठ कोटि का विकल्प कि आपके पास संपर्क होना चाहिए। श्रेष्ठ कम्युनिकेशन की पहली कंडीशन संपर्क, आमने सामने। संपर्क के बाद नंबर 2 आता है सहवास। अब आए मेरे पास और आपने मुझे कहा गुरुदेव 2-3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये सहवास। तीसरे नंबर का विकल्प है सानिध्य। 2 घंटे 3 घंटे में तुम निकल गए, नहीं गुरुदेव 4 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये सानिध्य। संपर्क, सहवास, सानिध्य। चौथे नंबर का विकल्प आता है समर्पण। अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। समर्पण। और 5वें नंबर का श्रेष्ठ कम्युनिकेशन संबंध। संपर्क, सहवास, सानिध्य, समर्पण और संबंध। लास्ट विकल्प ही आपका संबंध। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रवचन सुनने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपका कम्युनिकेशन बाहर के साथ ज़्यादा कि फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा? एक दिन में बाहर के साथ, मित्रों के साथ, दूसरे तीसरे लोगों के साथ आपका जितना समय जाता हो, फेस टू फेस, आंखों के सामने, परिवार के साथ आपका समय कितना? चाहे वो आपके बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके पिताजी हो, और चाहे आपके घर का नौकर हो। पति और पत्नी में मानता हूँ कि मेरी बात आज के ज़माने में नहीं चलेगी, मगर सचमुच बताऊं, आज के ज़माने की किसी भी लड़की को हाउस वाइफ बनना पसंद नहीं है। शी डोंट विश। शायद ये व्यवस्था तुमने भी स्वीकार कर ली है। कई लड़की तो शादी के पहले कंडीशन रख कर के आती है, मैं शादी तो करूंगी मगर मैं जॉब करूंगी, ये कंडीशन मान्य है तो ही आपके घर में बहू बन के आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल मालूम है कि मेरी बात को तुम ऑर्थोडॉक्स मान करके, शायद जॉब करने वाली कई लड़की भी मेरे खिलाफ शायद मानसिक स्तर से आ सकती है, गुरुदेव किस जमाने की बात करता है। मगर मैं बताना चाहता हूँ, आर्थिक व्यवस्था की बात करूँ, एक समय था परिवार के 6 सभ्य के बीच में एक ही आदमी कमाता था
और परिवार के 6 सभ्य का खर्च निकल जाता था। रिपीट करना चाहता हूँ, परिवार का 6 सभ्य, एक की इनकम और 6 सभ्य का महीना चलता था। आज परिवार के 3 सभ्य, तीनों की इनकम हो, फिर भी एक महीने में लगता है कि खर्च थोड़ा कम पड़ रहा है, इनकम कम पड़ रही है, और ये जॉब के लिए पत्नी निकल चुकी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो बहन जो उम्र लायक लड़की है, जो जॉब के लिए निकलती है, उनको पूछना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन तेरे पति के साथ कितना? शायद कल तुम माँ बन जाएगी, तेरे बेटे के साथ तेरा कम्युनिकेशन क्या रहेगा? तेरी सास के साथ तेरा कम्युनिकेशन क्या? तेरा ससुर के साथ कम्युनिकेशन क्या? किसके साथ तेरे कम्युनिकेशन? पूरी जिंदगी भर तक तू मायके छोड़ के ससुराल में आई, एक घर बदल दिया तूने 18 साल के बाद, और वही यदि पूरा का पूरा दिन जॉब में ही देना है, तो फिर पति के साथ, बेटे के साथ, माँ बाप के साथ ये कम्युनिकेशन का क्या? और ये कम्युनिकेशन गैप ने तबाही मचा दी। शाम के समय में वो लड़की घर पे आती है, मगर पूरा तनाव रहता है बिजनेस का, जॉब का। कहाँ बेटे के पास, उनके पास कहाँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊँ, नागपुर के विजय दर्डा, आपके पिताजी का नाम जवाहरलाल जी दर्डा, और विजय दर्डा ने मुझे बता दिया था नागपुर के चातुर्मास में, गुरुदेव जवाहरलाल जी दर्डा इंदिरा गांधी के पास जब गए थे, तब इतना विनती की थी कि आपके घर में मैं 3 दिन रहना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन अच्छा था। और एक बात बताऊँ, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, कम्युनिकेशन से प्रेम बढ़ता है कि नहीं मालूम नहीं, विश्वास बढ़ जाता है। जिंदगी भर का सूत्र आंखों के सामने, कम्युनिकेशन से प्रेम कितना बढ़ेगा मालूम नहीं, विश्वास बढ़ जाएगा। और संबंध के जगत में प्रेम कम हो तो चले, विश्वास तो ज़्यादा ही चाहिए। आज सबसे बड़ी क्राइसिस यदि किसी के तो लव की नहीं, मगर ट्रस्ट की क्राइसिस है। आप देखो, शायद आपकी व्यवस्था को मैं चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं गलत हो तो क्षमा मांग लेता हूँ, मगर मैं बताऊँ, आज लड़की का बैंक अकाउंट अलग है, पति का अलग, पत्नी का अलग। क्यों? मगर क्यों? शादी करने वाली लड़की बोलती है कि मेरा बैंक अकाउंट अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा। क्यों? मन में एक भाव क्या है? कल तो मेरे साथ मेरी नहीं बनेगी, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे दबाने का प्रयास मत करना, तेरी इनकम से मेरा जीवन नहीं चलेगा। ये व्यवस्था आपके घर में? 18 साल जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जिसके घर पे आई है जीवन देने के लिए, और वो पति के साथ संबंध बनाने के बाद बोलती है कि मेरा बैंक अकाउंट तो अलग ही रहेगा, आने वाले दिनों में तू मुझे घर से बाहर निकालेगा, तेरी औकात क्या है? मेरी भी तो इनकम है। मैं मेरे गुरुदेव के साथ जिंदगी भर रहा था, कभी मेरा पत्र का एड्रेस मैंने कभी अलग नहीं दिया था। गुरुदेव का एड्रेस वही तो मेरा एड्रेस होता है, अलग एड्रेस क्या? कौन सा एड्रेस? 18 साल गुरुदेव के साथ रहने के लिए बना। मैंने कभी गुरुदेव का एड्रेस पत्र का अलग था, मेरा एड्रेस अलग था? नेवर। एवरेज परिवार में ये व्यवस्था हो चुकी है, हर एक का बैंक अकाउंट अलग, क्योंकि प्रेम तो है, विश्वास खत्म हो गया। कम्युनिकेशन गैप जब टूटता है तो सबसे पहले विश्वास का भंग हो जाता है, प्रेम तो कभी का निकल जाता है। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, नंबर 1 पर प्रेम से ज्यादा विश्वास को देना, और विश्वास को बढ़ाने की ताकत कम्युनिकेशन की है। चार आनानो श्वास અને 12 આનાનો અહેસાસ। 4 આનાનો શ્વાસ અને 12 આનાનો અહેસાસ, બસ આ એક જ રૂપિયો, એનું નામ છે જિંદગી। 4 આનાનો શ્વાસ અને 12 આનાનો અહેસાસ, બસ આ એક જ રૂપિયો, એનું નામ છે જિંદગી। एहसास न थे विश्वास। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, 18 साल की उम्र का आपका बेटा जिस पर आपका प्रेम ज़्यादा है, और पहली बार बेटा गाड़ी की ड्राइविंग का लाइसेंस लेकर के आया है,
और यही बेटा आपको बोलता है कि पापा गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। आपके बेटे पर रनप सनप प्रेम एक लौता बेटा है, और गाड़ी आपने ही दे दी उनको, BMW की करोड़ की गाड़ी, और ये लाइसेंस लेकर के आया है और आपको बोलता है कि पापा बैठ जाओ। आप लाख बार सोचेंगे। और 20 साल से आपके घर में ड्राइवर है जिस पर आपका प्रेम नहीं है, मगर उनकी ड्राइविंग पर आपका भरोसा है, और वो ड्राइवर बोलेगा सेठ बैठ जाओ, आप एक झटके से बैठ जाएंगे, जरा भी शंका किए बिना। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, लड़के पर प्रेम है मगर इनकी ड्राइविंग पर विश्वास नहीं है। ड्राइवर पर विश्वास है, प्रेम भले नहीं है, मगर आप जिंदगी किसको देंगे? प्रेम को नहीं देंगे, विश्वास को देंगे। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके परिवार के साथ सच बोलो, संडे के दिन बैठते हो? आपने एक संडे के दिन कम्युनिकेशन के लिए रखा है क्या? पूरे 6 दिन भले ही सबको मिलना पड़े, गुरुदेव संसार में बैठा हूँ, चाहे मैं चाहता हूँ मेरे बेटे से मैं बात करूँ, मगर पॉसिबल नहीं है गुरुदेव, मगर संडे के लिए गुरुदेव 100% फॉर फ्री फॉर फैमिली 1 डे तुम कभी आओ मेरे पास 3 दिन रहो और देखोगे मेरा फैमिली मेंबर से कम्युनिकेशन कितना है। मेरे हर शिष्य को सुबह और शाम 2 बार तो मैं मिलता हूँ। चाहे अबजपति भी मेरे पास बैठा है, मेरा कोई शिष्य मुझे मिलने के लिए आता है, अबजपति नंबर 2 पे रह जाता है, मेरा शिष्य नंबर 1 पे रहता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सब लोग सप्ताह में 1 दिन आपके परिवार के साथ कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत क्या है? हमारे वहाँ शांत सुधरास नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, धर्म सर्वणम गुरु सन्निधाने। सन्निधाने नजदीक आकर के गुरुदेव को सुनना है। वो आँख, वो गुरुदेव की ओरा, वो आपको खींचेगी। अकेले शब्द से आप नहीं खींचेंगे, मगर और भी तो क्रिएशन, और भी तो एटमॉस्फेयर चाहिए, और वो एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन से ही बनेगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी वेदना से कहना चाहता हूँ, केसी कॉलेज में मेरा प्रवचन था। बहुत कम बनता है, मगर वो दिन ऐसा बन गया, एक बहन चालू प्रवचन में खड़ी हो गई। आज भी उनका चेहरा आंखों के सामने बहन की वेदना थी, युवान बहन थी। महाराज साहब, हम कहाँ चुके? हमारे बेटे को हमने सबको दे दिया, कपड़े दे दिया, मोबाइल दे दिया, अच्छी स्कूल दे दी, बस दे दी, सब कुछ दे दिया, मगर गुरुदेव मेरे बेटे का हमारा ट्यूनिंग खत्म क्यों हो गया? गुरुदेव क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था मेरे जीवन में जब गृहस्थ जीवन में था, तब कोई भी पूछता था ना कि तेरी उम्र कितनी, शायद मैं बोलता 8 साल, वो समझ जाता था कि तीसरी क्लास में होगा। व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, एक उम्र के हिसाब से पता चलता था। 5 साल की उम्र के पहले वो स्कूल में जाने का होता ही नहीं था। एवरेज उम्र थी 5 साल की, माने 5, 6, 7, 8। और आज क्या बात हुई मैं आपको बताऊं, फिर से एक जगह मैंने बता दिया पहले प्रवचन में, आज फिर भी बताऊं। बाजार से नर्सरी को तुम घर में लेके आते हो, और घर की नर्सरी को तुम कॉलेज में भेजते हो। घर में जो नर्सरी है उनको तुम भेजते हो स्कूल में, जहाँ तुम यहाँ प्ले ग्रुप। क्या तुम्हारे घर में खेलने को नहीं आता है? बच्चे को खेलने के लिए तो તમને ઘણી વાર એમ થાય છે કે તમારા બાળકના બચપણને તમે ખલાસ કરી નાખ્યું। તમને કહું, ગરીબના બાળકો એ છે કે જેને મા બાપ વિનાના બાળકો અનાથ છે, અને અમીરના બાપો, ફરીવાર કહી દઉં, જેના મા બાપ જીવતા નથી એ અનાથ છે, જેનું બચપન જીવતું નથી એ બાળકો પણ અનાથ છે। તમારા બાળકોના બચપણ તમે ખતમ કરી નાખ્યા। बहु नानी उम्र में तमें पाजा लींबू राखी परो हमारे के गुरुदेव बहुत बढ़िया स्कूल में मेरे बेटे को मैंने एडमिशन दे दिया। सांताक्रूज में मैं था छात्रानाथ गच्छाधिपति के साथ। एक केजी की स्कूल में एडमिशन के लिए एक माँ बाप ने 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। 25 लाख रुपीज फॉर एडमिशन ड्यू टू केजी। और वो बहन ने पूछा था, महाराज साहब हम कहाँ चुके, क्या हो गया हमारा समय? मेरे बेटे का हमारा ट्रेनिंग खत्म होएगा। बस मैंने वही तो कहा था कि जिस उम्र में आपका बेटा आपकी अंगुली पकड़ करके
कहीं भी आने के लिए तैयार था, तब आपके बेटे को तुम हमारे पास लाए ही नहीं, अलग जगह पे लेके गए, और आज उनका नतीजा है आपका बेटा आपसे सब कुछ ले रहा है, मगर आपसे उनका प्यार खत्म हो चुका है। તમે નક્કી કરો ને અઠવાડિયામાં એક વખત તમારા પરિવારને ફ્રી આપી દઉં છું। અને એક બાત बताओ, कम्युनिकेशन में प्लीज़ सिंसियरली लेना। आज मैं आपको एक ऐसा होमवर्क देना चाहता हूँ, शायद तुमने कभी नहीं सोचा। 5 एड्रेस तुम जीवन में ऐसा तय कर लो जिसके सामने हारने का तुम्हें मन है, जीतने का नहीं। ओनली 5 एड्रेस इन योर लाइफ। गुरुदेव, ये एड्रेस ऐसा है कि जहां गुरुदेव हारने का मुझे मन होता है, कभी भी मैं चले जाता हूं, लगता है कि बस यहां मैं हार जाऊं। हर जगह जीत, हर जगह जीत, हर जगह प्रॉफिट, हर जगह यही नशा। कभी तो हारो। दीक्षा जीवन के इतने साल में मैं कभी गुरुदेव के सामने जीतने का सोचा भी नहीं। हमेशा के लिए हारते चला, हारने में जो आनंद था। गुरुदेव का चाटा भी खाया और गुरुदेव का डेडिनेशन भी खाया, मगर वो जीवन का एक सौभाग्य था। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आप चाहे कितने भी रीच हो चुके, तुम्हें कभी एक ऐसा एड्रेस है आपके पास, आपके कोई गुरु है जहां हारने का मन होता है? गुरुदेव कोई दलील नहीं, आप जो बोलो 100% से कोई दलील, कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं, गुरुदेव हारने के लिए तैयार हो। एक गुरु भगवान है, आपका कोई कल्याण मित्र है, आपके पिताजी है, आपकी माँ है, कभी कभी आपके बेटे के बाद तुम्हारे क्या? हर जगह जितना बेटे का मुंह तोड़ दिया, पत्नी का मुंह तोड़ दिया, आपके बाप का मुंह तोड़ दिया, आपकी माँ का मोड़ दिया, तो समझती नहीं है। क्या तुम बोलते हो? एक सूत्र जिंदगी में आंख सामे राखी दो। हृदयथी बोले અને બુદ્ધિથી સાંભળેનું જીવન ખલાસ થઈ જાય। તમારી સામે બોલનારા હૃદયથી બોલતા હોય ને તમે બુદ્ધિથી સાંભળતા, તો યુ આર ફેલ ઇન યોર લાઈફ। તમને ખબર પડવી જોઈએ કે બોલે છે હૃદયથી, સાંભળવાનું હૃદયથી હોય, ત્યાં બુદ્ધિ લગાડવાનું પાપ ન કરો। एक समय था, मैं जब दीक्षा नहीं थी ना, तब पूरे परिवार में एक आनंद रहता था। सैटरडे के दिन, कल संडे है, पूरा फैमिली, हर सभ्य घर में मिलेंगे। और आज बात करूं, अभी भी मैं दाणू में बैठा हूं, मगर बंबई जाके आया। जो व्यवस्था देखी है तुम सबके घर भी, अनप शनप पैसे वाले की। कितने माँ बाप ने मुझे आकर के बता दिया, गुरुदेव बेटा सीधा बोल ही देता है, संडे नहीं आया और उसने अपनी मीटिंग नहीं बनाई। सैटरडे शाम को वो बेटा निकल भी जाता है, गुरुदेव वहाँ तक ठीक है, बेटा बोलता भी नहीं कहाँ जाता हूँ, पप्पा संडे रात को आ जाऊँगा। कहाँ जाता है, तेरा मोबाइल नंबर तो दिखे जा। पप्पा चिंता मत करो, आई एम एडल्ट, आई एम मैच्योर, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे जाने दो। सैटरडे शाम बनी नहीं और आपके बेटे और बेटी ने खुद का प्रोग्राम बनाया नहीं। उसको पिता के साथ, माँ के साथ बैठना ही नहीं है। वो अनप शनप क्या करता है तुम्हें मालूम नहीं है। वो वाइन पीता है, ब्लू फिल्म देखता है, किस क्लब में जाता है। कोई तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं रिपीट करूं, आपका बाप कहाँ बैठा है आपको मालूम है, मगर आपका बेटा आज कहाँ है वो आपको पता नहीं है। यू नो वेर इज द माई फादर, बट यू डोंट नो वेर इज योर सन। कभी कभी मैं पूछता हूँ का बेटा अभी क्या होगा, गुरुदेव मालूम नहीं कहाँ होगा, घूमता होगा गुरुदेव, मुझे भी वो पूछ के नहीं जाता है, बस अपने आप से निकल जाता है। तुम धर्मशाला में रहते हो कि घर में रहते हो? क्रिएट द गुड कम्युनिकेशंस। कभी तो बेटे को पूछो, बेटा मेरे लिए कुछ शिकायत है क्या है, तेरा बाप मैं सफल तो हूं। फिर से बताऊं, बात निकली है तो हमारे में 3 संस्था को मातृ संस्था का नाम दिया है। नंबर 1 पिता और पुत्र मातृ संस्था है।
स्टूडेंट और टीचर वो मातृ संस्था है, शिष्य और गुरु मातृ संस्था है। और तीनों मातृ संस्था का रूट है कम्युनिकेशन। जिस गुरु को शिष्य नहीं मिलते, जिस शिष्य को गुरु नहीं मिलता है, वो मातृ संस्था गुरु शिष्य की भी गई। जिस बाप को बेटा नहीं मिलता है, जिस बेटे को बाप नहीं मिलता, वो मातृ संस्था भी गई। और जिस टीचर को स्टूडेंट नहीं मिलता है, टीचर स्टूडेंट को नहीं मिलता, वो मातृ संस्था भी गई। आज देखो ऐसे ऐसे छोटे लड़के आते हैं, पढ़ाई गई, चाहे कुछ भी हो, कोरोना के माहौल में ऑनलाइन शिक्षा कर दी। जिस बेटे को तुमने मोबाइल से दूर रखने का प्रयास किया, वही बेटे को तुमको मोबाइल देना पड़ता है अभी। पूरी एजुकेशन सिस्टम बस कम्युनिकेशन गया, मोबाइल के माध्यम से आ गया, और क्या तबाही होगी वो आने वाले दिन बता देंगे। और ये मातृ संस्था का कॉमन प्रोग्राम बता दूं आपको, ताकि आपको भरोसा बैठ जाए। जहाँ योगक्षेम होता है वो है मातृ संस्था। ये शब्द आप नोट डाउन कर लेना, योगक्षेम होता है वो है मातृ संस्था। और योगक्षेम का अर्थ ये है अच्छे से जोड़ना और गलत से जुड़ने से रोकना। यह है मातृ संस्था। एक बाप अपने बेटे को अच्छे से जोड़ेगा और गलत से रोकेगा। एक गुरु अपने शिष्यों को अच्छे से जोड़ेगा और गलत से रोकेगा। एक स्टूडेंट को टीचर अच्छे से जोड़ेगा, गलत को रोकेगा। याद रखजो, आ छे मातृ संस्था ज्યાં યોગક્ષેમ ચાલે તે। અને હવે બીજી વાત કરી દઉં, સાચા ગુરુ કોણ અને સાચા શિષ્ય કોણ, સાચો બાપ કોણ, સાચો દીકરો કોણ, સાચા ટીચર કોણ ને સાચો વિદ્યાર્થી કોણ, એનું પણ એક કોમન ફેક્ટર તમને સમજાવી દઉં। જે યોગક્ષેમ કરે એ સાચા ગુરુ છે, સાચા બાપ છે ને સાચા ટીચર છે। ફરીવાર, જે યોગક્ષેમ કરે એ સાચા ગુરુ, એ સાચા પિતાજી અને સાચા ટીચર, અને જેને યોગક્ષેમ ગમે એ સાચો શિષ્ય, એ સાચો પુત્ર અને એ સાચો વિદ્યાર્થી। કરે એ ગુરુ અને ગમે તે શિષ્ય, કરે એ પિતાજી, ગમે તે પુત્ર, કરે એ ટીચર અને ગમે તે સ્ટુડન્ટ। What is the position of your family members? शायद आप योगक्षेम करने के लिए तैयार हो, आपके बेटे को पसंद है क्या? बोल तो दो तो मेरे बेटे को। बेटा रात घर से बाहर जाता है तो मुझे पूछ के जाना, कौन कौन बाप की, किस बाप की औकात है वो पूछ के, इतना भी बोल के बेटा कहाँ जाता है। मैंने पहले बता दिया, आज फिर से बताऊं। बम्बई का एक बाप मुझे मिलने के लिए नागपुर में, मैं इतवारी में था तब, पति पत्नी आए थे। यही बम्बई के गांव का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो भी प्रवचन मेरा सुन रहे अभी। महाराज साहब, 21 साल का होनहार लड़का, एक लौता, संडे को निकला गुरुदेव। बहुत विनती की थी, बेटा तो कहाँ जाता है, कम से कम वो बोल के तो जा। पप्पा आपका बेटा हूँ, इतना तो मैच्योर हूँ, क्या भरोसा नहीं है कि आपका बेटा कहीं गलत की ओर नहीं जाता होगा, छोड़ो ना। गुरुदेव कभी मोबाइल नंबर देता है, स्विच ऑफ रख देता है। संडे के दिन, सैटरडे के दिन गुरुदेव गया, बोल के गया था गलत एड्रेस, झूठ बोलना तो मामूली बात बन गई है। गुरुदेव संडे के दिन सुबह प्रयास किया बेटे को मोबाइल से बात करने का, स्विच ऑफ। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, शाम को 6 बजे घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा बेटे का नाम नहीं था, कोई अलग था। अब कौन? बड़ी पीड़ा के साथ बोलता हूँ,
आपका बेटा शांत हो गया है। कैसे? मगर हम पिकनिक स्पॉट पर गए थे, खंडाला के घाट के पास। वहाँ पानी का फ्लो आता है। एक पत्थर पर खड़ा हुआ आपका बेटा सेल्फी लेने के लिए प्रयास कर रहा था। हमने बहुत ना बोली। आपका बेटा अपने नशे में था। मैं ऐसा सेल्फी ले लूँगा, तुम मेरी औकात तुम कभी देख नहीं पाते होंगे ऐसा। और गुरुदेव इतना जम के पानी का बहाव आता था, सेल्फी लेने के चक्कर में एक एक कदम नीचे गया और पीछे गया। पानी का बहाव इतना ज़बरदस्त था, हमारी आंखों के सामने उसको जाते हुए देखा, बहुत चिल्लाया, हाथ पैर तड़पते हुए उसके देखे। वी वेर टोटली हेल्पलेस। और आपका बेटा शांत हो गया। इतवारी में वो माँ बाप, इनके आंसू मैंने देखे। क्या क्या तुम्हारी ये जनरेशन, तुम क्या लेकर के आए हो ये ऐसे। और सच बताऊं, कई बाप मुझे ऐसे मिले, गुरुदेव भगवान करे यदि मेरा चले तो इस बेटे के बाप के नाम से मेरा एड्रेस मैं कैंसिल कर दूं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, दुनिया की बात छोड़ो, मेरा प्रवचन सुनने वाली ये कोई यंग लड़की हो तो मैं इतना कहूंगा, बहन, आर्थिक प्रॉब्लम न हो तो आज जॉब के चक्कर में जाने की गलती प्लीज मत करना। शरीर में पैर नीचे, मस्तक ऊपर है। मस्तक ने कभी पैर के सामने ईगो नहीं किया कि मैं ऊपर हूं तू नीचे है। ये पैर ने कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं है कि मेरा स्थान नीचे है। सोचने का काम पैरना है और मंजिल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी पैर की है। सोचने का काम मस्तक का है। शरीर में हर क्षेत्र में हर जगह अपनी आप पे टॉप पे है। पुरुष बाजार में जाता है, स्त्री बाजार में जाना जो पुरुष के समान होने की जरूरत नहीं। पूछो तो सही, एक लड़के को पूछो तो स्त्री को समान बनाना चाहता है। तेरे मन में स्त्री के प्रति सम्मान का भाव है? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, स्त्री को पुरुष के समान बनने की जरूरत नहीं है। पुरुष के सम्मान की अधिकारी तो सबसे पहले बनो, फिर समान की बात करो। थोड़ी भी तुम कल्चर की, मॉरल की बात करो, एक नंबर का टाइटल तू और ऑर्थोडॉक्स। और ये तो ठीक है, मैं साधु बागी, याद की जनरेशन तो मेरे से भी माफी मांगो ऐसी है। आपकी औकात क्या है गुरुदेव? यंग जनरेशन को तुम बोलते कि घर पे हाउस वाइफ बन गो। तुम किस जमाने में जीते हो? ये तो तुम्हारा चले तो मेरे से भी तुम माफी मंगाओ। आपके घर में आती है वेब सीरीज, आपके बेडरूम में तुम जो नहीं बोलते हो वो वेब सीरीज में बोलते हो। तुम घर पे बैठ करके सुनते हो। और ये हरामखोर लोग मुझे बोलते हैं गुरुदेव वेब सीरीज में आपको दिक्कत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेब सीरीज में जो भी शब्द बोले जाते हैं, जो भी क्रिया होती है ना, आप एक कम करो, आपके घर की लड़की और लड़की को आपकी पत्नी के साथ वो सब कुछ कर दो। फिर पति और पत्नी को बेडरूम के दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है। यदि सब कुछ खुला है तो खुला ही कर दो ना, बेडरूम बंद करने की जरूरत क्या है? माँ और बहन के सामने वेब सीरीज में खाली ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बाप, तुम्हारा माँ, सब एक होकर के सुनते हो। और एक साधु कल्चर की बात करता तुम बोलते हो माफी मांगो, और वेब सीरीज में नंगापन चलता है, उसके लिए तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये हरामखोरी तुम्हारी सबकी। बोलो वो मीडिया वाले को बोलो कि कितना रुपया मिलता है तुझे इस खाने का। ऐसे गंदे कल्चर को जो लोग सामाजिक स्वीकृति देते हैं उनको बोलो कि तेरी माँ और तेरी बहन के साथ घर में सब कुछ करने दे। बार बार कोई भी उनको सब कुछ छूट दे तेरी पत्नी की मजाक करने के लिए। मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं करना चाहता हूं, उपाधि समझ लेना, गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं, गुड कम्युनिकेशन। क्रिएट द गुड कम्युनिकेशंस। वेश्या के साथ कम्युनिकेशन की बात नहीं, कॉल गर्ल के साथ कम्युनिकेशन की बात नहीं, हरामखोर मित्र के साथ कम्युनिकेशन की बात नहीं, क्लब में जाने वाले साथ कम्युनिकेशन की बात नहीं। क्रिएट द गुड कम्युनिकेशन। और गुड कम्युनिकेशन तीन ही हो सकता है मेरी दृष्टि से।
श्रेष्ठों को डी विकल्प 3, फिर आगे उनको जितना ऐड करना कर देना। पेरेंट्स नंबर 1, कल्याण मित्र नंबर 2 और गुरु भगवान नंबर 3। क्रिएट द गुड कम्युनिकेशन विथ गुड फ्रेंड्स, गुड पेरेंट्स एंड गुड गुरुदेव। गाइडलाइंस ऑफ गुड लाइफ। आज 74 साल की उम्र में मेरे पास्ट को देखता हूं, अपने आप को मैं बहुत सदनसीब मानता हूं। दीक्षा जीवन के पहले से ही गुरुदेव ने गुड कम्युनिकेशन के लिए मेरे सामने जो आग्रह रखा था, आज इतने साल के बाद आई एम 100% सेफ एंड क्लीन। क्रेडिट गोज टू गुरुदेव। मेरे पेरेंट्स भी गुरुदेव थे, मेरे मित्र भी गुरुदेव थे, मेरे गुरुदेव भी गुरुदेव थे। मुझे कहीं जाने का मन हुआ ही नहीं, सब कुछ मिलता था वहां। कम्युनिकेशन में बे बात समझी राखो। प्रेम पूर्वक अधिकार मळे अने अधिकार पूर्वक प्रेम मेळवવો બે જુદી ચીજ છે। તમારું જ્યાં સારું કોમ્યુનિકેશન હશે ને ત્યાં અધિકારપૂર્વક તમે પ્રેમ મળશે તમને। આઈ હેવ રાઈટ। પ્રેમનો અધિકાર માગવો પડે ને અધિકારથી પ્રેમ મળે, આસમાન જમીનનો ફેર છે। आपको मालूम नहीं, गुरुदेव मेरे भुवन भानुसिंह जिसने देखा हो ना, देखना के भी शायद सद्भाग्य आपको नहीं मिला। मैंने तो खुद ने देखा, क्या आपको जी भर से मैंने चाहा है। क्या हाइट थी गुरुदेव की, तुम सोच नहीं पाते। मगर इतना अधिकार था गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव जब भी मैं कभी कभी चलते चलते जाता, गुरुदेव को कमरे में बैठते हुए देखता था और गुरुदेव पेन लेकर के कागज में भगवान के वचन की अनुप्रेक्षा लिखते रहते थे। अधिकार पूर्वकનો પ્રેમ શું હોઈ શકે તમને કહું। मैं मांग्यो છે ને गुरुदेवे આપ્યો છે। इतनी व्यस्तता के बीच में गुरुदेव लिखने के लिए मशगूल थे, एकदम एकांत। और कभी कभी जाकर के बैठ जाता गुरुदेव लिखने में, मस्त थे, ऊपर देखते भी नहीं थे। सच बताऊं, वो एक आनंद था। गुरुदेव के हाथ में से पेन का ढक्कन लेकर के मैंने खुद ने बंद कर दिया। गुरुदेव बंद कर दो। क्यों? मैं आया हूं, मेरे साथ बात करो। 24 घंटे लिखते चलते, कभी तो बात करो हमसे। और अधिकार के साथ गुरुदेव को लिखने का बंद करा देता था और चेहरे के मुस्कान के साथ गुरुदेव बात करते थे। ये अधिकार से प्रेम मैंने मांगा था, क्योंकि रियली इट वॉज द गुड कम्युनिकेशन। है आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन? आ जाओ कभी मेरे पास, गुरुदेव प्रेम दो। दुनिया में थक गया हूं गुरुदेव, बस एक निर्दोष प्रेम आपसे मिलता है। गुरुदेव आया हूं, कम्युनिकेशन है मेरा। पति पत्नी आगे जયારે जुदू एकाउंट करे छे ने त्यारे समझी राखजो ए प्रेमनो अधिकार मांगे छे, अधिकारनो प्रेम नहीं। मारो तारी पर प्रेम छे माटे मारो अधिकार छे, मने पण तारामां भाग मळवो जोईए। पति पत्नी छूटाछेड़ा ले तो भरण पोषणना पैसा मळे, बाप दीकराथी जुदा थाय तो पैसा कोने केटला मळे खबर नथी मने। 4 वर्ष पत्नी ने पति अलग भेगा रह्या होय ने छूटा पड़े तो भरण पोषणनो दावो मांडे तो मळे। 20 वर्ष सुधी बाप अने बेटा भेगा रह्या ने दीकरो लगता है, बाप ने दीकराए केटला पैसा आपवाना खबर नथी मने।
चौथे नंबर का स्टेप क्रिएट द गुड कम्युनिकेशंस, और पांचवें नंबर का अंतिम स्टेप क्योर द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन, डाउट, समस्या सुलझा दो। कहाँ तक ये कॉम्प्लिकेशन घर में खड़े रहेंगे, बाप बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, पार्टनर पार्टनर में, गुरुदेव तनाव बहुत है, बोलने का बंद हो गया गुरुदेव हमारा। और एक बात तुमने कही दो, जिंदगी में याद रखो, संबंध में क्यारे कड़बास आवे, कड़बा शब्द बोलीने भूली जजो पण अबोला लेवानुं पाप क्यारे करता नहीं। नजीकना संबंधों कोई कारणसर खटराग ऊभो थाय तो बेचार कड़क शब्द बोलीने भूली जजो, पण अबोला लेवानुं पाप क्यारे नहीं करता। अबोला बधुं तोड़ीने साफ करी नाखशे। बोलवानुं बंद थाय छे त्यारे संपर्क, सहवास, सानिध्य, संबंध, समर्पण बधुं ज खत्म थई जाय छे। क्योर द कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन था, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो। मे बी पॉसिबल आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके बेटे के बीच में, आप और गुरुदेव के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो क्लियर होती ही नहीं है। गुड लाइफ का गाइडलाइन है ये। कॉम्प्लिकेशन तो मेरे जीवन में भी है, तुम ये मत माना कोई भी तीर्थंकर केवल नहीं बने बिना उसके जीवन में ये सब कुछ कम ज़्यादा भी होगा 100% होगा। जिंदगी भर तक कॉम्प्लिकेटेड रह करके जिंदगी को तबाह करने की गलती क्यों करते हो? एक बार टेबल पर बैठ करके बात क्लियर कर दो। गलती हो तो माफ़ी मांग लो, अरे गलती न भी हो तो फिर भी रिलेशन को क्रिएट करने के लिए एक बार हार जाओ, फिर भी कॉम्प्लिकेशन क्लियर कर दो। पूछो, आपको एक बात बताऊं मैं आपको, सच और झूठ की एक डेफिनेशन समझ लो। आपकी परिभाषा में बताऊं सच क्या है, झूठ क्या है। ऑपरेशन वो सच है, पेन किलर वो झूठ है। ये नोट डाउन करना है तो कर लेना। सच ऑपरेशन है और झूठ पेन किलर है। सच के मार्ग पर चलते चलते पीड़ा निश्चित होगी। ऑपरेशन में पीड़ा होती है मगर फिर रिलीफ हो जाती है। और पेन किलर में 2-5-10 मिनट 2-5-10 दिन तक रिलीफ होती है, फिर वही समस्या ज़्यादा बिगड़ जाती है। इन विच यू आर इंटरेस्टेड, इन पेन किलर और ऑपरेशन? झूठ का रास्ता शायद आपको अच्छा लगता होगा मगर वो पेन किलर है। अल्प समय के लिए तुम्हें सब कुछ बता देगी, बाकी मालूम है ना, बरसों पहले मैंने बता दिया था। एक आदमी ने अपने मित्र से चैलेंज कर दी, मेरे पास इतनी बुद्धि है ना, चाहे ट्रेन में कितनी भी गिरदी हो, મને તો ઘણીવાર તમને જોતા એમ લાગે હજી પણ તમને છે ને બારીનું આકર્ષણ ખૂબ છે। પ્લેનમાં બેસો તો પણ બારી, ટ્રેનમાં બેસો તો પણ બારી, ટેક્સીમાં બેસો તો પણ બારીમાં આવે તમારે જોવાનું હું બાકી રહ્યું છે એમ પૂછ્યું। કોણ ખબર નહીં, ભાગે बारी માટે भागे। क्या लगा है सोच में समझ में नहीं आता है, बारी के बीच में इतना आकर्षण क्यों है? दिखाता तो कुछ नहीं, देखने के लिए भी तैयार नहीं, और कभी कभी तो मालूम नहीं। एक घर में गेट टुगेदर संडे में मेरा प्रवचन सुना होगा। आज सबने बना दिया, सप्ताह में एक दिन सभी इकट्ठे हो गए, पूरे परिवार, चाचा मामा मामी सब थे, 20 लोग सभी इकट्ठे हो गए। मगर आपको मालूम है गेट टुगेदर में हुआ क्या? सब एक ही कमरे में बैठे थे और सब अपने मोबाइल में व्हाट्सअप देखते थे। एक दूसरे का चेहरा देखने का टाइम नहीं रहा और बोला गेट टुगेदर चल रहा है। और लड़का बुद्धि वाला था, चैलेंज कर दिया,
चाहे कितनी भी गाड़ी में गिरदी हो, मैं खिड़की के पास पहुंच जाऊंगा, तुम सबको पहुंचा दूंगा। बड़ौदा का प्रसंग, बड़ौदा से रात को ट्रेन छूटी, अनप सनप गिरदी, और लड़के ने बोला मैं जो कुछ भी करूँ उसमें तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मैं सब समाधान कर दूंगा, एक शब्द बोलना नहीं है। और गिरदी के बीच में सबको बोल दिया। लड़के ने, जो लीडर था ना, घुसो अंदर। सब बड़ी मुश्किल से घुसे। सबको मैं खिड़की के पास पहुंचा दूंगा। अंदर घुसने में मुश्किल थी, खिड़की के पास कहाँ पहुंचाएगा, मगर जैसे अंदर दाखिल हुआ 5 मिनट हुई, चिल्लाया, साहब अभी जो अंदर बैठे थे चेक थोड़ा करते साहब देखने के बाद। बड़ौदा की ट्रेन चालू नहीं हुई थी, सब नीचे उतरने लगे। 5 मिनट में पूरा डब्बा खाली हो गया। वो लड़का अपने मित्र को लेकर के खिड़की पर जाके बैठ गया। देखो, दिखाने चमत्कार दिखा दिया। अक्कल चाहिए, अक्कल। करो मजा, सो जाओ शांति से। दरवाजा कर दिया बंद, सब सो गए शांति से। 6 बजे बोरीवली आ जाएगा। अभी 5 बजे ट्रेन चलती है, आवाज भी नहीं आया। सब मित्र हैरान, ट्रेन रुकी है भी क्या है। 6 बजे तो बोरीवली आने की बात थी, हुआ क्या? 5:30। खिड़की खोली और स्टेशन पे बोर्ड दिखा, बड़ौदा। हैरान हो गए, यार हम बड़ौदा से तो बैठे, बोरीवली आना चाहिए, तो बड़ौदा ही है। करे तो क्या करें। 6 बजने में 5 मिनट कम थी, वो लड़का नीचे उतरा। स्टेशन मास्टर में, ये बड़ौदा ही क्या? हम तो बोरीवली के लिए ट्रेन में बैठे थे। भाई तुम्हारी बात बराबर है, मगर जिस डब्बे में तुम बैठे ने, उसी डब्बे में रात को सांप निकला था। सब निकल गए और हमने डब्बा काट दिया ट्रेन से, तो यहाँ ही बड़ा है। मैं आपको बताऊं, बुद्धि किसी को उतार सकती है मगर कहीं पहुंचती नहीं है। सामने वाले को लॉस करती है मगर खुद को प्रॉफिट नहीं मिलता है कभी। एक बार सामने वाले को तबाह करने में बुद्धि सफल बन जाती है, मगर खुद को लाभ कराने में बुद्धि हमेशा के लिए निष्फल रहती है। समस्या मेरे जीवन में बहुत आती है। मैं बताऊं, टेबल पर बैठ करके आंख में आंख मिला करके गाली खानी पड़े तो गाली खा लो, डांट खानी पड़े तो खा लो, मगर कॉम्प्लिकेशन परिवार को समस्याने સુલઝાવતા જાઓ। અને એને માટે માસ્ટરી બહેનોની હોય છે। તમને ગુજરાતી ભાષામાં કહું, ઊનનો દોરો હોય ને, ઊનનો દડો, એ પુરુષને આપો ને બેનને આપો, ફેર એટલો જ, બહેનો ગૂંથે અને પુરુષ ગૂંચવે। બહેનો ગૂંથે, એ ગૂંથી ગૂંથીને અંદર સ્વેટર બનાવી દે, બિલકુલ જાણે કે આનો 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 છેડો ક્યાં છે એમ કરીને ધીમે 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 એ છેડો કાઢીને આખું સ્વેટર બનાવી દે, અને પુરુષ ગૂંથી નાખવાને બદલે ગૂંચવી નાખે। એટલા માટે કહું, હું પુરુષ છું, તમે સાંભળનારા પણ પુરુષ હો, પણ એક વાત તો કહી દઉં, समस्या का समाधान करना है, शरीर भले चाहे पुरुष का रहो मगर हृदय स्त्री का बना दो। स्त्री हृदय समस्या को जितनी जल्दी सुलझा सकती है, उतनी समझाने की औकात पुरुष के हृदय के पास शायद नहीं होती है। और उसको लेकर के फिर से होमवर्क कर लो आप। क्लियर द कन्फ्यूजन, डाउट है तो एक बार क्लियर कर दो। क्लॉज द कंपटीशन, स्पर्धा मुक्त हो जाओ, अपनों को अपने सही स्पर्धा करो। नंबर 3, कैंसल द कैलकुलेशंस। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मित्र ने मेरे लिए क्या किया, ये गिनती संबंध में सब कुछ बंद कर दो। क्रिएट द गुड कम्युनिकेशन, संपर्क, सहवास, सानिध्य, समर्पण और संबंध, 5 क्षेत्र में आपका कम्युनिकेशन मस्ती से बढ़ता चले। और लास्ट, क्योर द कॉम्प्लिकेशंस। आपको कहीं भी लगता है कि समस्या है, नज़दीक दूर અને સમસ્યાના સમાધાન માટે એક સૂત્ર તમને આપી દઉં।
સમસ્યાનું કદ અને સમસ્યાની હદ નક્કી કરવાનું કામ મનને નહીં સોંપતા ક્યારેય. આ એક વાક્ય તમારી ડાયરીમાં લખી નાખો. સમસ્યાનું કદ અને સમસ્યાની હદ નક્કી કરવાનું ક્યારેય મનને નહીં સોંપતા. ઘણીવાર કદ બહુ નાનું હોય છે, મન બહુ મોટું કરી દે છે. માલ કાંઈ નહોતો ને એટલી બધી એને વકરાવી દીધી સમસ્યા જેનો કોઈ હિસાબ નહોતો. હદ 2 દિવસમાં જે સમસ્યા પૂરી થાય એવી હતી, 2 વર્ષ સુધી સમસ્યા ખેંચતો ગયો નહીં. સમસ્યાના સમાધાન માટેનું કદ નક્કી કરવાનું કામ, એનું હદ નક્કી કરવાનું કામ મનને ન સોંપો, કોન્શિયસને સોંપી દો. છેલ્લી વાત, નાની સમસ્યાને મોટી કરેલું નામ મન છે અને મોટી સમસ્યાને સાવ નાની કરી દે એનું નામ અંતઃકરણ છે. कर्नाटक के राज्यपाल है ना वजूभाई वाला, बड़ौदा के चातुर्मास में मुझे मिलने के लिए आए थे. राजकोट की शिविर के विद्यार्थी थे वजूभाई. तब से मेरा नाता हो गया था उनके साथ. बड़े प्यारे, बातचीत में बहुत मजाक करने वाले, काठियावाड़ी भाषा. और वजूभाई आले बड़ौदा मिलने के लिए आकोटा में चातुर्मास था. तब तो मैंने वजूभाई को पूछा, वजूभाई તમને ઇંગ્લિશ તો આવડતું નથી ને? તો નથી આવડતું સાહેબ. એમની ભાષામાં મને કહે, સાહેબ આપણે તો કાઠિયાવાડી રહ્યા, કાઠિયાવાડી બોલીએ. મને વજુભાઈ રાજ્યપાલ છો કર્ણાટકના, અને કર્ણાટકમાં તો ઇંગ્લિશ જ ચાલે, તો આ ઇંગ્લિશ તમને આવડતું નથી, તમને તમને આમ કે મુશ્કેલી નથી? મને કે મારું ગુજરાતી જે સાંભળે ને એને મુશ્કેલી, મારે શું મુશ્કેલી? એમને સમજવું તો સમજે ગુજરાતી, હું તો મજામાં જ છું મારા સાહેબ. એક જણ ફોરેન ગયો, ફોરેન જઈને પાછો આવી ગયો કે ફોરેનમાં તકલીફ પડી. તો કે ના, કેમ? તો કે તને ઇંગ્લિશ તો આવડતું નહોતું ને? તો કે ફોરેન વાળાને ગુજરાતી ક્યાં આવડતું હતું? બે હરખા જ ભેગા થતા. સમસ્યાની કદ અને સમસ્યાનું હદ નક્કી કરવાનું કામ મનને નહીં અંતઃકરણને સોંપો. વી આર રિયલી હેપી. एक साधु को मिलो, दे हैव गाइडेंस फॉर द गुड लाइफ. कन्फ्यूजन खलास, कॉम्प्लिकेशन खलास, કેલ્ક્યુલેશનની કોઈ વાત નથી. ગુરુદેવ મને કેટલો પ્રેમ આપે ને મેં ગુરુદેવની કેટલી ભક્તિ કરી, આ હિસાબ કિતાબ અમારી આગળ નથી. ગુડ કોમ્યુનિકેશન રોજ ચાલુ છે અને કોમ્પ્લિકેશન લગભગ નથી, હોય તો એનું આયુષ્ય અમે લાંબુ કરતા નથી. વી આર રિયલી હેપી. ગાઈડલાઇન્સ ફોર ધ ગુડ લાઈફ. ઇફ યુ વિશ ગુડ લાઈફ, ધીસ ઇઝ ધ ગાઈડલાઇન્સ, નોટ ફોર યુ, not for your parents, not for your kids, universal guidelines है.